में उनकी सियासी पकड़ मजबूत है। इसी आधार पर शायद ये बयान देते नजर आ रहे होंगे कि आने वाले वक्त में यदि पूर्वांचल को अलग राज्य बनाया जाता है तो वे मुख्यमंत्री बन सकते हैं और पद को लेकर पद की महत्वाकांक्षा हर किसी को होती है और शायद ओम प्रकाश राजभर खुशकिस्मत आदमी यानी कि साफ तौर पर ये कहना चाहते हैं कि तमाम जो सहयोगी दल हैं उनकी भूमिका को लेकर भी यहाँ पर बीजेपी को जो है अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर को वर्ष 2022-20 से लेकर के और यहाँ 24 आ गया है, यहाँ तक अब मंत्री पद की जो है जरूरत पड़ रही है। मंत्री पद की लगातार मांग करते नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस आधार पर जो स्थिति बनी हुई है योगी के। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सियासी सच में, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत के बारे में, जहां देखने को मिला है कि योगी सरकार की मंत्रिमंडल को लेकर जिस तरह से सियासी सरगर्मियां तेज हुई हैं, इस बीच चर्चा का विषय लगातार सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर बने हुए हैं। मंत्री पद तो उन्हें मिल गया, लेकिन मंत्री पद के शपथ लेने को लेकर यहाँ पर सियासत तेज हुई है। फोन करने तक का यहाँ पर देखा जाए तो फैसला तक नहीं लिया गया है। ओपी राजभर एक फोन का इंतजार करते हुए नजर आए। इसके अलावा देखा गया कि बीजेपी पर भी वह निशाना साध रहे हैं और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी पर भी। लेकिन यहाँ पर अफसर को देखते हुए ओपी राजभर अपने फायदे के लिए पाला बदलते हुए भी देखे जाते हैं। क्या लोकसभा चुनाव से पहले अगर उन्हें योगी सरकार से बीजेपी की तरफ से कोई बड़ा फायदा नहीं मिलता है तो समाजवादी पार्टी की तरफ वापस लौट जाएंगे या नहीं? सवाल यहाँ पर लेना चाहेंगे हमारे सहयोगी दिनेश से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा। उत्तर प्रदेश में ओपी राजभर की बयानबाजी हो और ओपी राजभर के बढ़ते कदम हो किसी भी दल की तरफ, क्या अब ओपी राजभर एक बार फिर से पाला बदलने की कोशिश करेंगे? देखिए फ्रांसिस, पूरे मुद्दे की चर्चा करें तो ओपी राजभर पिछले कई दिनों से राज्यसभा चुनाव हुए हैं, उससे पहले से ही लगातार भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, दोनों दलों को कहीं ना कहीं कोसते नजर आ रहे हैं। हाल ही में एक प्रोग्राम में उन्होंने जिस तरीके से अपने खुलकर जो बयान दिए हैं, उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को सबसे बड़ा दल बताती है, उसके पास 47 दलों का समर्थन है पूरे देश में। यदि 46 दल वहां से हटा दिए जाएं तो भाजपा कहां खड़ी होगी? यानी कि साफ तौर पर ये कहना चाहते हैं कि तमाम जो सहयोगी दल हैं उनकी भूमिका को लेकर भी यहाँ पर बीजेपी को जो है अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर को वर्ष 2022-20 से लेकर के और यहाँ 24 आ गया है, यहां तक अब मंत्री पद की जो है जरूरत पड़ रही है। मंत्री पद की लगातार मांग करते नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस आधार पर जो स्थिति बनी हुई है योगी कैबिनेट में अभी उनकी जगह बन नहीं पाई है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव की बात कर लें तो अखिलेश यादव को वर्ष 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में महज 47 सीटों पर यूपी में जीत हासिल हुई थी। उसके बाद ओपी राजभर से गठबंधन किया, उन्होंने तमाम अन्य दलों के साथ भी गठबंधन किया 2022 के विधानसभा चुनाव में, और उसमें 47 से बढ़कर उनकी सीटें 125 पार चली गई थी। यानी कि ओपी राजभर ये कहते साफ नजर आ रहे हैं कि हम जिस दल में खड़े होंगे उस दल का यहाँ पर यूपी में राज रहेगा, देश में राज रहेगा। साफ तौर पर कहते नजर आते हैं कि अखिलेश 47 से 125 पहुंच गई। भारतीय जनता पार्टी जो 2022 के विधानसभा चुनाव में साथ नहीं रही थी, वो 325 से घटकर 264 पर आ जाती है यहाँ पर। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अपने आप को राजनीति में मंजे हुए खिलाड़ी के रूप में यहाँ पर स्थापित करना चाहते हैं, साबित करना चाहते हैं। ओम प्रकाश राजभर 5 सीटों की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी महज 1 सीट देने को तैयार नजर आ रही है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को जो है कबूल नहीं है। आने वाले वक्त में देखना होगा कि क्या ओपी राजभर अखिलेश यादव की तरफ एक बार फिर से जाते हैं। लेकिन दिनेश, जिस तरीके से यहाँ पर सीटों की आपने बात की, मंत्री पद उन्हें चाहिए था जिसका इंतजार कर रहे थे, राम मंदिर बन चुका है, प्राण प्रतिष्ठा समारोह भी हो गया और अब उन्हें मंत्री पद मिल जाएगा ये कहते हुए नजर आए थे। अब मंत्री पद भी मिल गया, अब लोकसभा सीटों को लेकर वह अपनी बात कर रहे हैं। और अभी देखा जाए जिस तरह से आपने सीटों को लेकर अपनी उनकी बात रखी, अब यहाँ पर सीएम बनने तक की बातें भी सामने आ रही हैं कि अगर पूर्वांचल में अलग एक राज्य का यहाँ पर गठन हो जाता है तो सीएम पद पर आपके समाज के लोग दिखेंगे, राजभर समाज के लोग दिखेंगे, सीएम बनते हुए देखे जा सकते हैं, आपकी सरकार देखी जा सकती है। तो क्या ओपी राजभर पूरी तरीके से अब बीजेपी के खिलाफ ही उतरते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, तमाम उत्तर प्रदेश के राजनेता जो हैं लगातार वक्त वक्त पर अपने बयान देते नजर आ रहे हैं। आपने पूर्वांचल अलग राज्य की बात की, पूर्वांचल में ओपी राजभर का अच्छा सियासी वर्चस्व देखा जा सकता है। पिछले 14 सालों में बीएसपी के साथ अपने करियर की शुरुआत करने वाले ओम प्रकाश राजभर 6 बार अपना जो गठबंधन है वो अलग अलग दलों के साथ कर चुके हैं, यानी कि बदल चुके हैं। ऐसे में पिछले दिनों जो एक बयान सामने आया था केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान का, उन्होंने कहा था कि जो है उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है
लाहौर की दूरी उत्तर प्रदेश से कम है और इलाहाबाद की दूरी ज़्यादा है। यानी कि साफ तौर पर ये कहते नजर आए कि पूर्वांचल को अलग राज्य बना दिया जाए, पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बना दिया जाए, बुंदेलखंड को अलग राज्य बना दिया जाए, यानी कि 4 भागों में बंट जाएगा यदि उत्तर प्रदेश, तो ज़्यादा विकास हो पाएगा। ऐसे में जो है एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं फिलहाल ओम प्रकाश राजभर की बात की जाए, क्योंकि पूर्वांचल में उनकी सियासी पकड़ मजबूत है। इसी आधार पर शायद ये बयान देते नजर आ रहे होंगे कि आने वाले वक्त में यदि पूर्वांचल को अलग राज्य बनाया जाता है तो वे मुख्यमंत्री बन सकते हैं और पद को लेकर पद की महत्वाकांक्षा हर किसी को होती है। और शायद ओम प्रकाश राजभर खुशकिस्मत आदमी है कि जिस भी सरकार में जाते हैं वहीं पर उनको पद मिल जाता है। ऐसे में आगामी वक्त में देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी उनको 24 के लोकसभा चुनाव में कितना सम्मान दे पाती है। आखिरी छोटा सा सवाल, भारतीय जनता पार्टी से सम्मान नहीं मिलता तो जयंत चौधरी को भी जिस तरह से अखिलेश यादव ने 7 सीटें देने का वादा किया, वादा भी वह पूरा कर रहे थे। देखा जाए तो उन्होंने दे ही रखी थी वो सीटें, और बीजेपी यहाँ पर 2 ही सीटें दे रही है। तो क्या यहाँ पर सियासी फायदे के लिए और यहाँ पर नुकसान न झेलते हुए ओपी राजभर अगर अखिलेश यादव शर्त रख देते हैं कि 5 सीटों की आपकी मांग है तो हम 5 सीटें देंगे, लेकिन आप हमारी साइड ही आ जाइए, क्या ओपी राजभर जाना पसंद करेंगे? क्योंकि राजा भैया ने जिस तरीके से 2 सीटों को लेकर अपनी बात रखी, अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक यही कहा गया कि प्रतापगढ़ और कौशाम्बी सीट वह चाहते थे और इस सीट पर वह टिकट चाहते हैं। तो अखिलेश यादव ने हामी भर दी, लेकिन इसके बावजूद वह बीजेपी के पक्ष में राज्यसभा चुनाव के लिए वोट देते हुए नजर आए। तो क्या ओपी राजभर के सामने अगर ये बातें आ जाती हैं तो क्या अखिलेश यादव, डिंपल यादव और शिवपाल सिंह यादव की रणनीतियों को वह मानते हुए नजर आएंगे, एक बार फिर से उधर ही दिखते हुए नजर आएंगे? देखिए, यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर अपने आप को अवसरवादी तो लगातार बताते रहे हैं, खुले मन से कहते हैं कि जहाँ पर मेरे को अवसर मिलता है, जहाँ पर इलाके का विकास करने का मौका मिलता है, मैं ये नहीं देखता हूँ कि किस गठबंधन में जाना है, किस में नहीं जाना है। जहाँ भी मौका मिलता है वहीं चौका लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब उन्होंने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को संकट के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि पूर्वांचल में भाजपा की स्थिति देखी जाए तो इतनी मजबूत नहीं है। दूसरी तरफ बात करें अखिलेश यादव की, तो अब अखिलेश यादव के पास 7 सीटों का एक्सेस है कहीं ना कहीं, जो जयंत चौधरी को पश्चिमी यूपी में दी गई थी। ऐसे में अखिलेश यादव पास नहीं तो कम से कम 3 सीटों पर यहाँ पर ओपी राजभर को मना सकते हैं। और यदि 3 सीटों की पेशकश की जाती है समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो ओम प्रकाश राजभर निश्चित तौर पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें कि एनडीए गठबंधन को झटका देते हुए इंडिया गठबंधन का रुख कर सकते हैं और अखिलेश यादव के साथ एक बार फिर से मंच पर आकर चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आ सकते हैं। वाकई अब यही देखना होगा कि आने वाले समय में ओपी राजभर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के साथ नजर आ सकते हैं या फिर नहीं। अगर नजर आते हैं तो लोकसभा चुनाव यहाँ पर किस तरीके से, कितनी सीटों पर जीतती हुई नजर आएगी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, कयासों के आधार पर हमने यहाँ पर बात की है, लेकिन अब आने वाले समय में देखते हैं कि बीजेपी आखिरकार कितनी बड़ी सेंधमारी करने में कामयाब होती है, ओपी राजभर किस तरीके से अपनी नाराजगी को दूर करते हुए देखे जाएंगे। आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।